नमस्कार दोस्तों, सभी मिथुन राशि वालों का हार्दिक स्वागत है ज्योडिक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मिथुन राशि वालों के लिए 8, 9, 10 और 11 अप्रैल 2026 के ये 4 दिन आपके जीवन में एक खास मोड़ लेकर आने वाले हैं। इन दिनों में ग्रहों की चाल आपके मन, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालने वाली है। ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे आप किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ थोड़ी बेचैनी और असमंजस भी महसूस हो सकती है। यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने का है और जो भी निर्णय आप इन दिनों में लेंगे उसका असर आने वाले कई हफ्तों तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वालों आपके ग्रह गोचर की। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके लग्न में अभी गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, और केतु आपके तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है सिंह राशि में, और राहु बुध आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं राहु बुध, और सूर्य मंगल शनि आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तीन तीन ग्रह आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब मिथुन राशि वालों के कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। भले ही तीन ग्रह शत्रु ग्रह है, लेकिन तीनों ग्रह दसम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ी उठापटक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के शत्रु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। दसम भाव में मीन राशि में शुक्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे 11 अप्रैल तक। उसके बाद 11 अप्रैल के बाद शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, आपके विदेश भाव में, आपके खर्चे वाले भाव में। मतलब 11 अप्रैल के बाद से मिथुन राशि वालों के खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्रह गोचर बन रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 अप्रैल का दिन आपके लिए आत्मचिंतन और योजनाओं को व्यवस्थित करने का दिन रहेगा। सुबह से ही आपके मन में कई तरह के विचार चल सकते हैं। आप अपने काम, करियर और भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचेंगे। यदि आपने पहले से कोई योजना बनाई है तो आज आप उसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस दिन किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले एक बार अपने मन की आवाज जरूर सुने। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के किसी सदस्य की छोटी सी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी होगी। 9 अप्रैल का दिन आपके लिए थोड़ी भाग दौड़ लेकर आ सकता है। आज आपको कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि और चतुराई आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगी। इस दिन किसी पुराने मित्र या जान पहचान वाले से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए किसी नई संभावना के दरवाजे खोल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, लेकिन आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर सिर दर्द या थकान की समस्या हो सकती है। शाम का समय थोड़ा बेहतर रहेगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए कुछ इस तरह का गोचर चल रहा है। तीन तीन ग्रह आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी कार्य क्षेत्र में, लेकिन आपका नाम तो होगा ही, क्योंकि सूर्यदेव आपके दसम भाव में अपनी मित्र की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरुदेव आपके लग्न में है, आपके दसम भाव के स्वामी। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन कुछ थोड़े मोड़े आपके मन मुटाव भी हो सकते हैं कुछ लोगों से। 10 अप्रैल का दिन आपके लिए अवसरों से भरा हुआ रहेगा। आज आपको ऐसा महसूस होगा कि चीजें आपके पक्ष में होने लगी है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे और कहीं से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल बने रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। यह दिन आपको यह एहसास दिलाएगा कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मिथुन राशि वालों के लिए 11 अप्रैल के दिन आपके लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आज आपके मन में भावनाएं अधिक रहेंगी और आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को संतुलित रखें और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना दें। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो स्थिति आसानी से संभल जाएगी। इस दिन किसी पुराने मुद्दे को लेकर भी विचार आ सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन याद रखें कि हर चीज एक समय होता है और यह समय भी जल्द ही बीत जाएगा। शाम के समय आपको किसी अच्छी खबर की मिलने के संकेत, जिससे आपका मन हल्का होगा।
और मिथुन राशि के स्वामी कुंभ राशि में राहु के साथ है। और मिथुन राशि वालों के लिए राहु भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और बुध भी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने वाणी पर कंट्रोल करना है और थोड़ा अपने बुद्धि को भ्रम में जाने से रोकना है। बाकी आप यहाँ पर एक नंबर आपको फल मिलने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको सर्वोच्च परिणाम मिलने वाला है। आपका भाग्य भी आपका साथ देने वाला है, आपके भाग्य में भी चार चांद लगने वाला है इस समय। तो बुधदेव आपके जो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब इन 4 दिनों में सबसे खास बात यह है कि आपको अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखना होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए बुद्धि और संवाद ही सबसे बड़ी ताकत होती है और यही ताकत इन दिनों आपको आगे बढ़ाएगी। यदि आप किसी भी परिस्थिति में संयम और समझदारी से काम लेते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। यह समय आपको यह सिखाने आए कि जैसे आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। आपके लिए सलाह यही है कि इन दिनों में किसी भी बात को लेकर अधिक चिंता ना करें। हर चीज अपने समय पर ठीक होती है। अपने काम पर ध्यान दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यदि आप यही करते हैं तो न केवल ये 4 दिन बल्कि आने वाले पूरा समय आपके लिए सफलता और खुशियों से भरा रहने वाला है। इस दौरान आप अपने आसपास के लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, इसलिए जब भी मौका मिले सीखने से पीछे ना हटे। आपके लिए यह समय आत्मविश्वास का है और जो भी आप अभी सीखेंगे वह भविष्य में आपके बहुत काम आने वाला है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए 8 से 11 अप्रैल का यह समय निश्चित लेकिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ अवसर होंगे और सबसे ज्यादा सीखने का मौका होगा। यदि आप इन 4 दिनों को समझदारी से संभाल लेते हैं तो आगे का रास्ता आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। 8, 9, 10 और 11 अप्रैल ये 4 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, आपकी करियर, स्वास्थ्य और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए अप्रैल का यह मध्य सप्ताह ग्रहों की एक विशेष चाल से प्रभावित रहने वाला है। आपके स्वामी ग्रह बुध की स्थिति और आपके स्वभाव में थोड़ी चंचलता लेकिन साथ ही गजब की निर्णय क्षमता लेकर आएगा। 8 अप्रैल की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। इस दिन चंद्रमा की स्थिति आपके साहस को बढ़ाएगी। यदि पिछले कुछ दिनों से आप किसी दुविधा में थे तो 8 अप्रैल को वह धुंध छटने लगेगा। व्यापार में अगर आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। हालांकि दोपहर के समय आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। मिथुन राशि वाले हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं लेकिन कभी कभी यही बात दूसरों को चुभ सकती है। सहकर्मियों के साथ बहस से बचे वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। जैसे ही हम 9 अप्रैल में प्रवेश करेंगे स्थितियां और भी रोमांचक हो जाएगी। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए भाग्यशाली है जो शिक्षा या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, मिथुन राशि के हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 9 अप्रैल को आपको अपनी मेहनत का फल मिलता दिखाई देगा। एकाग्रता बढ़ेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह दिन सुखद है। घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है या किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपकी यादें ताजा कर देंगी। आर्थिक रूप से 9 अप्रैल को आपको संभल कर चलने की जरूरत है। बेवजह के खर्च सामने आ सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे में धन खर्च करने से बचे। याद रखें, संचित धन ही आपके भविष्य का आधार है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने आय पर आने का फोकस करें। तो सभी मिथुन राशि वालों के लिए यही था भविष्य बल। सभी मिथुन राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। और अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिथुन राशि का राशिफल सबसे पहले मिल सके। सभी मिथुन राशि वालों को